नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रतन कुमार आयुर्वेदाचार्य चक्र चिकित्सालय पूर्णिया बिहार से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दंत अर्थात दांतों से संबंधित समस्याओं और मसूड़ों से संबंधित समस्याओं के पूर्ण निदान के बारे में। आमतौर पे आज हर घर में अगर देखा जाए तो किसी न किसी टूथपेस्ट का व्यवहार हम अपने सुबह की शुरुआत अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, टूथपेस्ट का जो फ्लेवर है, जिसमें जो अन्य केमिकल्स डाले जाते हैं, यह हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। मुंह में चूँकि ये कफ प्रधान क्षेत्र होता है, इसलिए मुख में कभी भी जब ये कफ प्रधान है तो कभी भी हमें मीठी चीज़ों का व्यवहार मुख धावन के लिए कदापि नहीं करना चाहिए। कषाय चीज़ों का ही व्यवहार हमें मुख धावन के लिए करनी चाहिए, जिससे कि कफ सहजता से बाहर निकल पाए। रात भर सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो अपने दांतों की सफाई अगर मीठे पेस्टों से करते हैं तो यह सबसे बड़ी, एक तरह से आप यह समझ लें कि यह हम अपने मुख में जहर के रूप में इन पेस्टों का व्यवहार कर रहे हैं। रोगों की पहली श्रृंखला स्टार्ट हमारे मुख से प्रारंभ होती है, जहाँ की हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज प्रायः बच्चे, जवान, बूढ़ों में आप प्रायः तौर पे दांतों और मसूड़ों से संबंधित समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोगों अगर अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, अवश्य कमेंट करें। तो चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हम अपनी दांतों के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो दंत मंजन बनाने के तरीकों के बारे में आपको बताने वाला हूं, यह दंत मंजन बड़ी सहजता से बन जाएगी और इसके व्यवहार करने पे आपके दांत, मसूड़े ये पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और कभी भी इनमें किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए अब जानते हैं। सर्वप्रथम लेना है अकरकरा। अकरकरा, ये जितनी भी औषधियां मैं बता रहा हूं, यह ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी या जड़ी बूटियों वाली दुकानों पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। पहला जो चीज़ है अकरकरा। अकरकरा आप 50 ग्राम की मात्रा में लें। दूसरा माजूफल, यह भी 50 ग्राम की मात्रा में लें। नागर मोथा, यह भी 50 ग्राम की मात्रा में लें। भुनी हुई फिटकरी, यह भी 50 ग्राम की मात्रा में लें। हल्दी, यह भी 50 ग्राम की मात्रा में लें। नीम की पत्ती का चूर्ण, यह भी 50 ग्राम की मात्रा में लें। अब इन सभी को आप बारीक चूर्ण कर, कपड़ छन कर आपस में मिश्रित कर दें। दोस्तों, यह हो गई आपकी दंत मंजन तैयार। इस दंत मंजन के प्रातः दंत धावन करने से आपके दांतों की कोई भी समस्या आपको कदापि नहीं मिलेगी। आप हमेशा अपने स्वस्थ दांत, स्वस्थ मसूड़े और स्वस्थ मुंह में आने वाले दुर्गंधों से भी आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन जड़ी बूटियों को आप एकत्रित कर अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करें और कदापि किसी पेस्ट का व्यवहार ना करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज
कि अपने दांतों को आप केवल और केवल दातूनों से ही साफ करें। दातून, जैसे चैत मास से गर्मी भर आप 3 तरह के दातूनों का व्यवहार कर सकते हैं। पहली नीम, दूसरी मदार, तीसरी बबूल। ये तीनों तरह के वृक्ष आपके घर के इर्द गिर्द कहीं भी मिल जाएंगे आसानी से। इनकी कोमल टहनियों को तोड़ करके आप अपने लिए दंत धावन बना सकते हैं, और इससे जब अपने दांतों को आप साफ करेंगे तो इससे जो कषायपन निकलेगी यह आपके जीवा से होते हुए आपके पेट तक पहुंचती है, जिससे आपको एक सुरक्षा कवच तैयार करके देती है। यह जो स्वाद अंदर तक जाती है, यह स्वाद कई प्रकार के रोगों से आपको सुरक्षा देती है। हमारे ऋषि मुनिगण इतने प्रतिभावान थे, उन्होंने इन चीज़ों का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि इन चीज़ों से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे। आज के प्लास्टिक धातु से बने हुए ब्रश से आप मुंह को धोते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, जिससे एक ही रोग नहीं कई तरह के रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन इन पेड़ों की कोमल शाखाओं की दातूनों से सफाई करने के बाद आपके शरीर में भी किसी प्रकार की कोई रोग की वृद्धि नहीं होती है। साथ ही साथ बरसात के मौसम में अर्जुन की टहनियों का दातून और आम की टहनियों का दातून अवश्य इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम में जामुन और अमरूद की टहनियों का, साथ ही साथ महुआ, इन 3 चीजों का व्यवहार आप सर्दी के मौसम में अवश्य करें। इसके बाद भी कई तरह के पौधे हैं जिनका दंत धावन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमारे शरीर में न उत्पन्न होने वाले रोगों से भी हमें बचाते हैं, जैसे करंज, बरगद, अपामार्गा, बेर, शीशम इत्यादि। ये सभी जो हैं हमें 15 दिन तक जरूर व्यवहार करने चाहिए। अगर हम इन दातूनों का व्यवहार अपने दांत धोने के लिए करते हैं तो इससे जो स्वाद, जो रस निकलता है, यह रस हमारे अंग उपांगों को भी काफी बेहतर बनाने का कार्य करता है, सुदृढ़ करने का कार्य करता है, स्वस्थ रखने का कार्य करता है। एक और चीज मैं साथ में आपको बता दूं, कभी भी आपको दांतों में ठंडा गर्म लगने जैसी बात अगर आती हो, दांतों में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप एक अचूक उपाय जरूर अपनाएं। इस उपाय को अपनाने के लिए आपको आपके घर में काले तिल अवश्य मिल जाते हैं। 1 चम्मच काला तिल और आधी चम्मच मुलेठी या ½ इंच मुलेठी का टुकड़ा दूध में डालकर कुछ देर उबालें, और उबले हुए इस दूध से यदि आप कुल्ला करते हैं, गंदोष धारण करते हैं कुछ देर तक, तो आपके मुंह में, दांतों के अंदर हो रही पीड़ाएं, जैसे ठंडा गर्म लगने की समस्याएं ज़्यादातर हो जाती है कि कुछ भी खाते हैं झनझनाहट आती है, ऐसी प्रॉब्लम चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की कोई सेंसोडेंट जैसी या अन्य जो भी टूथपेस्ट है, इन टूथपेस्टों के इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। आप यह प्राकृतिक उपचार करके देखें। किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह दवाइयाँ हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पैदा करती है। तो आप सभी को हमारे बताए गए यह उपाय कैसे लगे और इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करने के बाद आप अपने फ़ायदों को दूसरों से भी शेयर ज़रूर करें। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने अन्य लोगों को भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए आज इसी टॉपिक पे हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।